हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम करंट अफेयर की क्लास के अंदर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बजट। क्या नाम है बेटा जी? बजट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं वादा करता हूं अगर पूरी क्लास आपने ढंग से पढ़ी तो बजट का ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आप लोगों को, शायद हो सकता है कि आप ये पहली बार देखो। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बेटा ये अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। दूसरी बात, जितना कोऑपरेट आप लोग मुझे कर रहे हो, जितने मेरे सब्सक्राइब बढ़ा रहे हो, उसके लिए बेटा जी दिल से सबको धन्यवाद। थैंक यू बेटा। करते हैं स्टार्ट। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है बजट। क्लियर? देखो बेटा, सबसे पहले मैं बोलूंगा बजट। ध्यान से सुना बेटा जी, बजट। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि बजट, ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का है। फ्रेंच भाषा का। कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं BOW। ठीक है ना, GETTE, बजट। इस फ्रेंच भाषा के बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। सभी बच्चे तैयार हो जाओ बेटा जी, स्टार्ट किया। बड़ा जबरदस्त टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, चैलेंज है। ठीक है ना। बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द बजट और उससे बना है बजट, यानी कि चमड़े का थैला। क्लियर? अब सुनो, अगर तुमसे कोई ये कह दिया जाए कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, इन भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? जेम्स विल्सन। याद रखना, जेम्स विल्सन। सर ये कौन था? ब्रिटिश सरकार का ये वित्त मंत्री था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। ठीक है ना, तो ये ना जेम्स विल्सन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और ये ब्रिटिश सरकार का वित्त मंत्री था। कौन सी सरकार का? ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री। याद रखना, ब्रिटिश सरकार का वित्त मंत्री थे और यही भारत के अंदर बजट पेश किया था सबसे पहले। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जेम्स विल्सन। और भी डिटेल बताऊंगा, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। ओके बेटा, तो मेरे नंदलालो तैयार हो जाओ और ये छोटी सी बातें नोट कर लो, आगे मैं स्टार्ट करवाता हूं बेटा जी। ओके, कीजिए नोट बेटा फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। आ जाओ बेटा जी, और आज एकदम से खींच कर गाड़ी खींच दो बेटा जी, मस्त। आज एकदम बढ़िया पढ़ो बेटा जी, ठीक है ना। बजट निर्माण कौन करता है? अगर पूछ ले कि बजट का निर्माण कौन करता है तो याद रखना, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। याद रखना, बजट का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। क्लियर? अब सुनो, वित्त मंत्रालय नहीं करता है, ये जो मतलब नीति आयोग है और भी मंत्रालय, उनकी सबकी सिफारिश पर वित्त मंत्रालय इस बजट का निर्माण करता है। क्लियर? दूसरी बात, पेश करता, यानी कि बजट को कौन पेश करता है? तो याद रखना, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री बजट को पेश करता है भारत में वित्त मंत्री बजट को पेश करता है। अब सुनो, संविधान के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर बजट की भूमिका क्या है? संविधान के अंदर इसका जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में देखो। संविधान में बजट की भूमिका, संविधान में बजट के ऊपर अधिकार किसको है? तो वो है बेटा जी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, देखो वैसे तो ना राष्ट्रपति को अधिकार है बजट पेश करने का,
लेकिन राष्ट्रपति किसी को भी बोल सकता है कि तुम पेश करो भाई, या आप पेश करो, तो वो किसी को भी बोलेगा ना, वही बजट पेश कर देगा। लेकिन अधिकार किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वित्त मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको बोल दिया जाता है कि आप बजट पेश करो तो वो कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के कहने पर। ओके, संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका जिक्र है, 112 में, याद रखना बेटे चीजें। लेकिन संविधान के अंदर बजट का नाम बजट नहीं है, संविधान में बजट कहीं भी नाम नहीं है, बल्कि बजट का नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ये नाम है। संविधान के अंदर बजट का नाम क्या है? तो याद रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे बोलने जाता है बजट। लेकिन संविधान में बजट नाम नहीं है, हिंदी में ये लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर? और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, पहले इन बातों को नोट करो बेटा, फटाफट कीजिए बेटा। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं मेन प्रश्नों के ऊपर। अगर तुमसे पूछ ले कि प्रथम बजट किसने पेश किया, भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ और किसने किया? भारत का प्रथम बजट, तो याद रखना बेटा जी, भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया। किसने? जेम्स विल्सन ने, जो अभी भी मैं बताया था ना आपको, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। क्लियर? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का, तो याद रखना 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। सर किसने किया था? आर के षणमुखम, आर के षणमुखम चेट्टी, चेट्टी ने। क्लियर? आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया और कब किया? तो याद रखना बेटा जी, 28 फरवरी 1950 को पेश हुआ था गणतंत्र भारत का प्रथम बजट। ये स्वतंत्र भारत, ये गणतंत्र भारत। सर किसने पेश किया था? तो पेश करने वाले थे जॉन मथाई। ये नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज बेटा जी। ओके, और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊं, नोट्स बनाओ शानदार, गारंटी कर रहा हूं बढ़िया नोट्स बनवाऊंगा। ओके, नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा जी। क्लियर? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन और देखो बेटा प्यार से, ठीक है ना। अगर तुमसे पूछा जाए कि बजट पेश करने का महीना कौन सा होता है, बजट कौन से महीने में पेश किया जाता है, तो याद रखना पहले भी फरवरी में किया जाता था। 2 मिनट को बेटा मार्कर चेंज कर लेता हूं। पहले भी फरवरी के अंदर पेश किया जाता था और अब भी फरवरी में ही पेश किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, फरवरी के लास्ट वीक में, याद रखना फरवरी के लास्ट वीक में पेश किया जाता था, और वर्तमान में फरवरी के फर्स्ट वीक में पेश किया जाता है, पहले सप्ताह में, यानी कि 1, 2, 3 तारीख को, ठीक है ना। और पहले क्या हुआ करता था कि फरवरी के लास्ट महीने के अंदर किया जाता था, लगभग मान के चलो 28, 29, सॉरी 26 से 28 तारीख को, ठीक है ना, समझ गए। तो पहले फरवरी में था और अब भी फरवरी में, पहले लास्ट वीक में हुआ करता था, अब फर्स्ट वीक में होता है। लास्ट वीक में 2016 तक फरवरी महीने के लास्ट वीक तक सारे जितने भी बजट है वो लास्ट वीक में पेश हुए हैं। लेकिन 2017 से ये फरवरी के फर्स्ट वीक में
पेश करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? आगे बजट पेश करने का समय क्या था? तो देखो बेटा, पहले था 5 बजे इवनिंग में, यानी शाम 5 बजे, शाम 5 बजे, ठीक है ना। और वर्तमान में है सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे, ठीक है ना। पहले बजट कब पेश किया जाता था? शाम को 5 बजे, और अब पेश कब किया जाता है? 11 बजे। शाम को 5 बजे बजट जो पेश किया जाता है वो सन 1924 से लेके 2000 तक चला, 2000 तक शाम को 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था। लेकिन 2001 से अब सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाता है। क्लियर? शाम को 5 बजे जो बजट पेश होता है इसकी शुरुआत किसने की थी? याद रखना, शुरुआत किसने की थी? शाम को 5 बजे जो बजट पेश होता है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना, सर बेसिल ब्लैकेट ने, इसने शुरुआत की थी। सर बेसिल ब्लैकेट ने शुरुआत की थी शाम को 5 बजे बजट पेश करने का। लेकिन वर्तमान में सुबह 11 बजे 2001 से बजट पेश होने लगा। सर शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी यशवंत सिन्हा ने, यशवंत सिन्हा ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं ये बात भी, सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी, इनके समय, समझ गए? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के समय यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत की। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए सर्वप्रथम सुबह 11 बजे बजट सबसे पहले किसने पेश किया? सुबह 11 बजे बजट पेश करने की प्रथा सबसे पहले किसने शुरुआत की? तो याद रखना, यशवंत सिन्हा ने। किसने की थी? यशवंत। शाम को 5 बजे बजट पेश करने की शुरुआत किसने की थी? सर बेसिल ब्लैकेट ने। याद रखना, सर बेसिल ब्लैकेट ने शाम को 5 बजे बजट पेश करने की शुरुआत की थी और यह प्रथा 2000 तक चली थी। 2001 में यशवंत सिन्हा के दिमाग में उल्टी बात बैठ गई। यशवंत सिन्हा बोला हटाओ यार इसको, क्या 5 बजे लोग 5 बजे वॉकिंग पे जाते हैं, नहीं पढ़ाएंगे। सुबह 11 बजे दो खुशखबरी। तो यशवंत सिन्हा ने बोला कि सुबह 11 बजे आज के बाद स्टार्ट होगा और शुरुआत कर दी यशवंत सिन्हा ने। मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुन लो, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए सुबह 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत सबसे पहले किसने की? यशवंत सिन्हा ने। ओके बेटा जी, समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा है। और यदि बेटा जी आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है और ये सोच रहे हो कि वास्तव में मेहनत करके बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, शेयर कर दो बेटा। मैं गारंटी कर रहा हूं बजट के इतने खतरनाक सवाल बताऊंगा मैं आप लोगों को जो एग्जाम में आने लायक है और बहुत ही बेसिक तरह से फीड कर दूंगा, माइंड में चैलेंज कर रहा हूं। बस आप लोग पढ़ते जाओ बेटा जी। ओके, इसको लिखो, आगे और बताता हूं मैं इस चीज बेटा, ठीक है, कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और देखो मस्त मस्त क्वेश्चन। अगर तुमसे कह दिया जाए कि बजट बनाते समय जो पेपर तैयार किया जाता है उसकी लैंग्वेज क्या है, यानी बजट पेपर की भाषा क्या, किस भाषा में तैयार किया जाता है, तो बेटा पहले किया जाता था अंग्रेजी भाषा में और अब किया जाता है बेटा हिंदी भाषा में। 1954 से लेके 55 1954 55 तक
जितने भी बजट बने वो सब के सब अंग्रेजी भाषा में थे। और वर्तमान में 1955 से अब तक कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। क्लियर? पहली बात ये। दूसरी बात, अगर कोई पूछ ले आपसे कि भारत का पहला पेपरलेस, याद रखना बेटा, भारत का पहला पेपरलेस, बिना पेपर का बजट कब पेश किया गया? पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? याद रखना 1 फरवरी 2001। ठीक है ना? सॉरी 2021 नहीं बेटा जी, 2021 कोरोना के समय। ठीक है ना? 1 फरवरी 2021। याद रखना बेटा जी 1 फरवरी, दोबारा लिख देता हूं, 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था पेपरलेस, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2000। सर किसने पेश किया था? पेश करता बताओ तो यार रखना, पेश करता निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ओके बेटा जी, याद रखना निर्मला सीतारमण ने पेश किया था भारत का पहला पेपरलेस बजट। कब सर? 1 फरवरी 2021 को। रट लेना रे मेरे प्यारे बच्चों। बजट का भाषण, जब बजट पेश किया जाता है तो वित्त मंत्री उस बजट को पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है ना? उसे बोलते हैं बजट का भाषण। सबसे लंबा भाषण किसने दिया? तो याद रखना अपनी यही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने सर कितने का? 2 घंटे 43 मिनट का दिया था इन्होंने। 2 घंटे 43 मिनट का। क्लियर? आ जाओ। सबसे छोटा भाषण किसने दिया था? तो सबसे छोटा भाषण दिया था हीरू भाई ने। याद रखना धीरू भाई नहीं, हीरू भाई। कभी धीरू भाई अंबानी मत कर देना। सबसे छोटा भाषण दिया था हीरू भाई एम पटेल। याद रखना बेटा जी हीरू भाई एम पटेल ने दिया था। सर कितने का? कितने समय का? सिर्फ 800 शब्द, 800 शब्दों का एक बजट पेश किया, उसको पढ़कर सुनाया, काम खत्म। तो सबसे लंबा भाषण किसका था? निर्मला सीतारमण का, 2 घंटे 43 मिनट। और सबसे छोटा भाषण था हीरू भाई एम पटेल, 800 शब्दों का, ओनली 800 शब्दों का। क्लियर? अगर तुमसे पूछ ले कि अब तक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया था, तो आप कह रहे हैं मोरारजी देसाई। किसने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने किया था भाई। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार पेश किया था? 10 बार। हर डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे पढ़ा दिया। हर एक चीज बढ़िया तरीके से तैयार कर लो बेटा जी। क्लियर? और प्लीज बेटा अगर ये टॉपिक वास्तव में आपको ऐसा लग रहा है कि सर जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, तो भारत के कोने कोने तक पहुंचा दो बेटा जी, सबको शेयर कर दो प्लीज बेटा। ओके, नोट करो बेटा फटाफट। चलिए बेटा जी अगले पॉइंट देखिएगा। बजट। सबसे पहले जब बजट की शुरुआत हुई थी 1860 के अंदर, तब संयुक्त बजट हुआ करता था। तो संयुक्त बजट की शुरुआत हुई थी 1860 से शुरुआत हुई थी। शुरुआत क्लियर? 1860 से शुरुआत हुई थी किसकी? संयुक्त बजट की। याद रखना 1860 से शुरुआत हुई। अच्छा, संयुक्त बजट होता क्या है? जिसमें रेल बजट और जनता के लिए जो आम बजट है दोनों को मिला दिया जाए तो संयुक्त बजट होता है।
तो सबसे पहले रेल बजट को और भारतीय प्रशासन जितना भी है उन सबको मिला के एक ही बजट पेश किया जाता था, जिसको बोला जाता था संयुक्त बजट, जो 1860 में शुरुआत हुई थी। लेकिन सन 1924 के अंदर, सन 1924 के अंदर एकवर्थ समिति की सिफारिश पर इस समिति का नाम याद रखना, एकवर्थ, ठीक है ना, एकवर्थ, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं ताकि एकदम साफ दिखे। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर संयुक्त बजट को दो भागों में बांट दिया, रेल बजट और आम बजट, जनता के लिए अलग और रेल विभाग के लिए अलग। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कब किया गया, 1924 के अंदर, किस समिति की सिफारिश पर, क्या रखना, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। लेकिन अगर आपको यह कह दिया जाए कि दोबारा सन 2017 के अंदर, याद रखना, सन 2017 के अंदर इन रेल बजट को और आम बजट को दोनों को वापस मिला के संयुक्त बजट कर दिया गया। याद रखना, पहले संयुक्त था, फिर अलग अलग किया गया, फिर 2017 में दोबारा इसको संयुक्त कर दिया गया। और ये पेश किया था सबसे पहले अरुण जेटली ने। और इसी आधारित एक प्रश्न बनता है, कौन सा, सेकंड वाला प्रश्न देखो, रेल बजट तथा आम बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के, ठीक है ना। रेल बजट तथा आम बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखना, अरुण जेटली का नाम आएगा, अरुण जेटली। सोच के देखो कि संयुक्त यानी कि रेल बजट और आम बजट को कब मिलाया गया? 2017 के अंदर, 2017 में मिला दिया गया। इसका मतलब 2016 में तो नहीं मिलाया था, 2016 में तो अलग अलग था। अरे भाई 2017 के अंदर ही तो मिलाया था, तो 2016 में तो अलग होगा। इसीलिए एक प्रश्न बनता है, अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? 2016 में, 2016 में, याद रखना, क्योंकि 2017 में इन दोनों को मिला दिया गया। तो लास्ट रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? 2016 के अंदर। सर किसने पेश किया था? तो ये नाम भी याद रख लेना बेटा जी, सुरेश प्रभु ने पेश किया। किसने किया था? सुरेश प्रभु ने, नाम याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुरेश प्रभु ने अंतिम रेल बजट 2016 में पेश किया था। समझ गए मेरी बात? चलिए और आगे बढ़ता हूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं, 2 मिनट को बेटा। आगे देखो अन्य नाम। अब सुनो, ये रेल बजट, ये आम बजट, इस आम बजट को पकड़ते हैं। आम बजट, आम बजट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? देखिए, एक तो यूनियन बजट, यूनियन बजट भी बोल सकते हैं इसको हम। इसको संघीय है, संघीय बजट भी बोल सकते हैं इसको हम। जनरल बजट भी बोल सकते हैं, ये तो इसके नाम है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, आम बजट कब पेश किया गया, फिर पूछेंगे संघीय बजट कब गया, यूनियन बजट, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही नाम है बेटा ये। क्लियर? अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि आम बजट पेश करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, आम बजट यानी कि ये पेश करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखना जवाहर लाल नेहरू। सर क्यों? क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय इन्हीं के अधीनस्थ था, तो यही पेश करेंगे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ये दोनों बात अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा जी। क्लियर? और भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा बातें,
लेकिन प्लीज बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चारों तरफ फैला दो बेटा, और को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करे ताकि और भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर आऊं बेटा जी। ओके, नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वर्तमान बजट 2023-24। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गया बेटा जी। अभी तक तो इतिहास चल रहा था, अब देखो वर्तमान 2023 और 24 बजट की थीम क्या है, ठीक है ना, मोटो क्या है, थीम क्या है उसका, तो सुनिएगा। 2023-24 जो बजट है उसकी थीम है पूंजीगत व्यय परिव्यय को, दिख रहा है ना, को 33% बढ़ाकर INR को 10 लाख करोड़, ठीक है ना, INR को 10 लाख करोड़, ठीक है ना, सबको दिख रहा है ना, 10 लाख करोड़ करने पर केंद्रित है। ये इस बार 2023-24 के मतलब बजट का मोटो है बेटा जी, थीम है बेटा जी। ओके, वर्तमान बजट 2023-24 किसने पेश किया, तो यार रखना निर्मला सीतारमण ने, निर्मला सीतारमण ने, क्लियर, 5वीं बार, कौन सी बार, 5वीं बार। इस बार निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया हो, तो निर्मला सीतारमण व्यक्तिगत से 5वीं बार इसने बजट पेश किया है, यानी इससे पहले 4 बजट पेश कर चुकी हैं, ये 5वां बजट था उनका। इस पांचवा जो ये इसने 2023-24 का जो बजट पेश किया है, इस बजट की 7 प्राथमिकताएं जिसको सप्त ऋषि कहा जाता है, सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है, याद रखना भाई ये बात, ये नाम मत भूलना भाई, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है उसमें 7 प्राथमिकताएं हैं जिनको सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है, क्लियर। ये 7 कौन कौन सी है, समावेशी विकास 1, बुनियादी ढांचा निवेश 2, अंतिम छोर से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे 3, निहित क्षमताओं का विकास 4, हरित विकास 5, युवा शक्ति 6 और वित्तीय क्षेत्र 7। इनका अर्थ तुम्हें पता हो या न हो, लेकिन ये नाम सारे के सारे याद होने चाहिए, ये सारे नाम याद होने चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी प्राथमिकता निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा नहीं की गई हो, समझ गए, 3 इसमें से दे देंगे, 1 अलग दे देंगे, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखो 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है इसमें कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि हम ये इनसी चीजों को हासिल कर लेंगे। वो अनुमान कौन कौन से हैं मैं कह रहा हूं उनको याद कर लेना, मुझे लगता है शायद एग्जाम में आएगा पक्का, ठीक है ना। तो वो अनुमान कौन कौन से हैं वो लिखवाऊं, उससे पहले इसको नोट कर लो बेटा, बढ़िया तरीके से कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज ये अपना लास्ट एंड फाइनल टॉप पॉइंट है और इनको देख लो बेटा जी। वर्तमान 2023-24 का जो निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार जो पेश किया है, ठीक है ना, इसका अनुमान क्या क्या लगाया जा रहा है, बजट के अनुसार कुल प्राप्तियां कितनी होगी, तो याद रखना 27.2 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, अनुमान लगाया जा रहा है। कुल व्यय का अनुमान कितना है, तो 45 लाख करोड़ रुपया है। कुल निवेश कर प्राप्तियां कितनी है, यानी कि कुल कर प्राप्तियां, निवेश कर प्राप्तियां कितना रहने का अनुमान है, तो 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है बेटा जी।
राजकोषीय घाटा जिसको जीडीपी कितने रहने का अनुमान है, तो हम लिखेंगे 5.9%। याद रखना 5.9%। सारे डाटा याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत आय कर 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, याद रखना 7 लाख। पहले क्या हुआ करता था, 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था, अब इन्होंने बढ़ाकर कर दिया 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना, 7 से ऊपर टैक्स देना है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों ये डाटा याद कर लेना। इसी के साथ बजट का पूरा इतिहास और वर्तमान बजट मेरी तरफ से कंप्लीट। और प्लीज बेटा कमेंट करके जरूर बोलना ये आपको कैसा लगा। क्या आपने आज तक क्या इसी तरह से बजट पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो बेस्ट ऑफ लक बेटा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करना। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों को ये चारों तरफ शेयर कर दो और ये देखो कि एक बार पढ़ के देखे और कमेंट भी कीजिए और प्लस उनको बोलिए कि सब्सक्राइब भी करें चैनल। हर टॉपिक बढ़िया बढ़िया लेके आऊंगा बेटा जी। आगे नेक्स्ट और भी टॉपिक में लेके आता हूँ, करंट अफेयर का एकदम शानदार लेके आऊंगा। लेकिन जाते जाते इनको तुम नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। ओके बेटा, थैंक यू।